श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की तरफ से 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया। प्रोजेक्ट भवन सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण अधिकारी पद पर चयन हुए अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र लेने के बाद काफी खुशी जताई। होली से ठीक पहले सरकारी नौकरी का तोहफा इन्हें मिला है और जीवन में एक नया रंग घुल गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और विभागीय मंत्री संजय यादव भी मौजूद रहे। श्रम नियोजन विभाग में आज 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के हाथों साथ ही विभागीय मंत्री के हाथों जो है दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जो नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थी हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बरसों का मेहनत आज सफल हुआ है। कौन से कोर्स किए थे? हम डिप्लोमा किए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। उसके बाद 1 साल का CTI ट्रेनिंग किए हैं। उसके बाद एग्ज़ाम ये 2023 में फॉर्म आया था, एग्ज़ाम हुआ 23 में, रिजल्ट 2024 में आया और नियुक्ति पत्र अभी 25 में मिल रहा है। मंच पे बुलाया गया, उस समय कैसा फील हो रहा था? अच्छा लग रहा था। अपना मेहनत का फल मिलता है तो अच्छा लगता है। बरसों का मेहनत का फल है ये कि आज हम लोगों को मिल रहा है नियुक्ति पत्र के रूप में। ये सर। परिचय? मेरा नाम प्रीति है, मेरा घर पलामू। ये प्रीति है और काफी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें क्या देख रहे हैं आप? कहाँ ज्वाइनिंग मिला है, पोस्टिंग मिला, वो देख रहा था। कौन से पद पे ज्वाइनिंग मिली है, कहाँ मिला है? प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रिकल में मिलेगा। कौन से कोर्स किए थे आप? मेरा ITI के बाद CITS किया था। अभी जब मंच पे बुलाया गया तो कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा फील हो रहा था। आज परिवार तो आज ही होली मनाएगी। हाँ सब कोई खुश है बहुत। आप किसके साथ आए थे? अपने हस्बैंड और अपना बच्चा। इस बार की होली तो लगता है आज ही आपके घर में होगी। हाँ, खुशी तो होगा, बहुत खुशी होगा। अभी तो मतलब अच्छा लगता है, महसूस अच्छा होता है कि आफ्टर मैरिज भी अगर इतना सपोर्टिव फैमिली बहुत सपोर्ट किया तब भी आज इतना सफल हुए, यहाँ तक आए हैं। इस बार की होली तो आपके लिए शानदार रही। हाँ, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा सफलता के साथ। निश्चित तौर पे कुछ और भी लोग हैं। कैसा महसूस हो रहा है? आपकी होली तो आप सातों रंग आपके साथ इसी फाइल में समाहित हो। हाँ, वो तो समाहित हो ही गया। आज का जो दिन है, ये जिंदगी भर का ये दिन जो है बहुत ही अच्छा है, रंगमय हो गया ये दिन। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री को मैं तो अपने हार्दिक जो अभिनंदन होता है वो तो देंगे और बहुत सारी मतलब शुभकामनाएं देंगे कि आज जो हमारे जिंदगी का जो एक अहम जो टर्निंग पॉइंट है वो मिल गया है। कहाँ नियुक्ति मिली है? हमारे जो नियुक्ति मिला है वो जरमुंडी दुमका जिला में मिला है। और क्या करेंगे? हम अपना जो प्रशिक्षण जो कौशल अपना जो है, हम 3 साल का जो अपना एक्सपीरियंस के आधार पर, अपना जो एजुकेशन के आधार पर जिस प्रकार से हम कौशल प्राप्त किए थे, उस कौशल को आगे कैसे बढ़ाएं और बेहतर कैसे किए, उसके लिए हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। और अपने जो राज्य है, इस राज्य की एक समृद्ध, जो बोलते हैं कि एक समृद्ध राज्य है, इसमें हम लोगों का और भी भागीदारी होना चाहिए। होली से ठीक पहले नियुक्ति पत्र मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है सर। इसके साथ अभी आए हैं? हम तो अकेले आए हैं। सरकारी नौकरी मिली है? हाँ। क्या काम करेंगे वहाँ जाएंगे? वहाँ जो मेरा डिपार्टमेंट का जो भी काम होगा, जैसे मेरा ट्रेड है फिटर, तो फिटर से संबंधित जितना भी काम होगा वो करवाए। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने बोलते हुए दावा किया कि हेमंत सरकार का बजट गांधी के विचारों पर आधारित है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भीमराव के विचारों वाला बजट है। साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार बजट में आवंटित राशि को लेकर आश्वस्त है। बताते चलें कि बजट अभिभाषण की समाप्ति वित्त मंत्री ने कविता पाठ से की थी, जिस पर बाबूलाल मरांडी ने सदन में सवाल भी उठाए। एक बड़े अभिनेता हैं, संगीतकार हैं, नाटककार हैं, कई गीत उन्होंने लिखे हैं। ये उनकी ही लिखी हुई कविता है। ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था और वो आज देश में एक पहचान रखते हैं। ये मैं उनको बताना चाह रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि आप पीयूष मिश्रा जी के कविता को कैसे उद्धृत किया है, गांधी जी कहाँ हैं। बाबूलाल जी होते आज सदन में तो मरांडी सर को मैं बताता कि ये जो बजट है ना,
इसमें गांधी जी की तस्वीर देने की जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यह जो बजट है वह गांधी जी के विचारों पर आधारित बजट है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों का बजट। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा, कुछ समय है ना हमारे पास अध्यक्ष महोदय, कि 1,45,400 करोड़ का बजट, पैसा कहां से लाइएगा? तो हम ये नहीं कहेंगे, कोई राजनीतिक टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कल ही छत्तीसगढ़ में 1,60,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। वहां उन्हीं लोगों की सरकारें पूछ ले। बिहार विधानसभा का भी बजट सत्र चल रहा है और यह सत्र काफी हंगामेदार देखने को मिल रहा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच काफी नोकझोंक भी देखने को मिल रही। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने न्यूज बाइस्कोप से बात करते हुए कहा कि तेजस्वी की वजह से नीतीश कुमार जी नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम बने। ये बात पूरे बिहार की जनता को पता है। अब तेजस्वी यादव नेता बने ही हैं नीतीश कुमार की बदौलत। नीतीश कुमार जी जहां पर हैं वह स्थायी रूप से हैं। नीतीश कुमार के यहाँ लोग आते हैं, चले जाते हैं, उसकी परवाह नीतीश कुमार जी कभी नहीं करते हैं। और वो भूल गए कि जब उनके पिताजी को विरोधी दल का नेता बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, इनको भी 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाने का काम उन्होंने किया। ये अहंकार में बोल रहे हैं, तो अहंकारी व्यक्ति लोकतंत्र के लिए कभी भी लोकतंत्र में सफल नहीं हो सकता। क्या आप ये मानते हैं जो नीतीश कुमार के कारण तेजस्वी बने हैं, डिप्टी सीएम बने? पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है, पूरा अखबार मीडिया सब लोग, आप लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के कारण वो उप मुख्यमंत्री बने। तो कहाँ से बनते हैं, कहाँ उनको मौका मिलता बनने का। और बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा। सत्र में दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक का दौर चल रहा। इसी क्रम में न्यूज बाइस्कोप से बात करते हुए फारबिसगंज बीजेपी विधायक मंचन केसरी ने कहा कि तेजस्वी यादव को सदन में विकास पर कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं। उनको कुछ भी बोलने से पहले अपने माता पिता के कार्यकाल के बारे में सोचना चाहिए। अगर बिहार को किसी ने सही मायनों में विकसित किया है तो वह है नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई भी मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। हमारे साथ मंचन केसरी जी कल विधानसभा में जो विजय सिन्हा के टीका वाले जो बातों पर तेजस्वी यादव ने कहा टीका लगाते झूठ मत बोलिए, कैसे देखते हैं बयान को? देखिए, वो टीका जो है किसी भी सनातनी का जो है वो प्रतीक के रूप में माना जाता है। अगर सनातन धर्म में अगर आप विश्वास रखते हैं तो जरूर टीका लोग लगाते हैं, और टीका लगाने से जो है उसका भी कुछ सनातन में जो है मूल उद्देश्य है। जो विजय कुमार सिन्हा जी को जिस तरीका से जो है तेजस्वी जी ने कमेंट किया, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी प्रयागराज के महाकुंभ को जो है पूर्णतः रूप से जो है चिंतन नहीं किए होंगे, क्योंकि उन्होंने कल कहा था कि हम कोई भी डिबेट करते हैं सदन में तो हम रिसर्च करते हैं, तो शायद वो टीका पर रिसर्च नहीं किए हैं। अगर टीका पर रिसर्च किए रहते तो सनातन के संदर्भ में इस तरीका का जो है बयानबाजी वो सदन में नहीं करते। क्या इस मामले पर आप लोग मंचन जी आज विरोध करिएगा? देखिए, विरोध करना, हर छोटी बातों पर जो है विरोध करना हमारा संस्कार में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम तेजस्वी जी को इतना बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर टीका पर और सनातन पर अगर टिप्पणी आप करना चाहते हैं तो कम से कम सनातन को जो है पूरी तरीका से पहले समझ लें और रिसर्च कर लें, इसके बाद ही कोई बात करें तो अच्छा लगेगा। और नहीं तो कम से कम प्रयागराज का जो वंचित अगर यदि रह गए, नहीं डुबकी लगाए हैं उसमें, तो अभी भी जाकर के डुबकी लगाइएगा तो वहाँ का जो रजकन है वो आपको सनातन के भाव को जो है प्रभावित करेगा और आपके मन स्थिति को जो है संतुलित करेगा। चलिए, तो मंचन केसरी थे हमारे साथ, मंचन केसरी से बात कर रहे थे तेजस्वी यादव को लेकर। क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सोनू के साथ अंशु। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ये बजट सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। इसी क्रम में न्यूज बाइस्कोप से बात करते हुए
पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बिहार के संपूर्ण विकास के लिए समर्पित ये बजट है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि तेजस्वी सत्ता में आने के लिए बेचैन है, इसलिए अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव टीके से नफरत करते हैं, तिलक से नफरत करते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए चंदन और तिलक से तक परहेज करते हैं। ये पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी हैं। कल जो सदन के अंदर हुआ, तेजस्वी यादव लगातार जो है आरोप लगाते रह गए आप लोग पर, और उन्होंने 1905 से पहले के कार्यकाल के बारे में गिनाया। कैसे देखते हैं इन सब बातों को? जिस तरह से उन्होंने 1990 के पहले के कार्यकाल को बताया, जिसमें उनका कोई योगदान नहीं था, जब उनका योगदान था उनके अपने परिवार, अपने शासनकाल, माता पिता के समय का 1990 से लेकर 2005 तक के सत्र के बारे में बताना चाहिए कि उसमें हमारे पिताजी ने क्या क्या चीज़ किया। उनका एक ही फोकस था। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कहते हैं कि उन्होंने 2005 पहले क्या था, तो उन्होंने 2005 के पहले क्या नहीं था, 1990 के पहले के बात उन्होंने बताया सदन के अंदर। उनको अपने पिता और माता के समय काल का बताना चाहिए था। तो कह रहे हैं अपने पिताजी माताजी काल में, जब उस समय में पिछड़ों को जो है आवाज दिया गया, लोगों को जो है मुख्यधारा जोड़ा गया। नहीं, आवाज देनी अच्छी बात है। भोजन कौन देगा, वस्त्र कौन देगा, शिक्षा कौन देगा, स्वास्थ्य के सेवा के लिए कौन देगा, ये कहाँ भूल गए। हम लोगों को हुलका के रोड पर ले आए, ब्लॉक में नेता बना के घुमा दिए, लेकिन उसके रोजगार की चिंता किया आपने, शिक्षा का चिंता आपने किया। शिक्षा के नाम पर आपने चरवाहा विद्यालय खुलवाने का काम किया था। अब स्वास्थ्य के जगह पर जो जितने हॉस्पिटल थे सभी चरमरा गए, सारे विद्यालय के भवन ध्वस्त हो गए थे। आज आपने जो कहा, आवाज़ जरूर दिया। आप बच्चे हम लोग पैदा करते हैं और बच्चे को शिक्षा, वस्त्र, भोजन, स्वास्थ्य की चिंता नहीं करेंगे तो बच्चे हमारे आवारे हो जाते हैं, तो गुंडा हो जाता है। तो आप क्या काम किया आपने? आपके माता पिता ने, लोग आप कहते हैं कि गरीबों के मसीहा, ठीक बात है, गरीबों के मसीहा बने। मसीहा किसी मुसहर जाति के समाज के लोगों में जा करके और उसके जुल्फी कटवा देने से या डीएम को वहाँ बेइज्जत कर देने से नहीं होता ना। आपने जिस प्रकल्पना को तैयार किया, प्रारूप को तैयार किया, उस प्रारूप के अनुसार आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, सारे बनावटी बात किया। आज मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारी बातों को जमीन पर ला करके आम जनता के हित में काम करने का काम किया है। विजय सिन्हा को जो टीका वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा, कैसे? देखिए, टीका वाले इनको पसंद पड़ते हैं क्योंकि वो हिंदू नहीं है, वो सारे के सारे लोग मुस्लिम हैं। हम सनातनी हैं, हम टीका लगाएंगे, हम शिखा रखेंगे, हम चंदन करेंगे, हम महाकुंभ जाएंगे, हम मंदिर जाएंगे। उनको तो मस्जिद जाना है ना, इसलिए वो अपने। क्या आज आप लोग विरोध करेंगे? विरोध तो होते ही रहता है, होगा ही, चिंता करने की बात नहीं। चलिए, रामसूरत राय थे हमारे साथ। रामसूरत राय जी से लगातार बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने सुना। मैया सम्मान योजना को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता अमित मंडल ने जांच की मांग उठाई है, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम विधायक समीर मोहंती ने कहा कि मैया सम्मान योजना बंद हुई तो विपक्ष सबसे ज्यादा खुश होगा। ये लोग चाहते हैं कि मैया सम्मान योजना बंद हो जाए। ना, इस सड़क पर तो हम प्रदर्शन करेंगे और जब जहां अवसर मिलेगा इस बात को रखेंगे। सीबीआई जांच हर हाल में कराएंगे और जो भी इसमें संलिप्त हैं, दोषी हैं, कोई छोटा मोटा ही घोटाला नहीं है। ये 24,000 करोड़ रुपया का मैटर है। 24,000 करोड़ रुपया का जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट है झारखंड। उसमें 5,200 करोड़ रुपया का घोटाला का, करप्शन का चार्ज डायरेक्ट पूर्व मंत्री पर लगा है। ये हम नहीं लगा रहे हैं, ईडी ने उनके 25 ठिकानों पर छापा मारा। अब कहा कि इसमें 5,200 करोड़ रुपया घोटाला का बू आ रहा है। देखिए, सबसे पहले ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि मैया सम्मान की एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है। सरकार यदि इस चीज़ को सबसे पहले, जब पहला किस्त इन्होंने दिया होता, उसी समय अगर इसको सुनिश्चित कर लेती तो आज ये दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होती। सरकार को उस समय मालूम था कि यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के चक्कर में हम लोग फंसेंगे और उसका वेरिफिकेशन कराएंगे तो 3 महीने से ज़्यादा लग जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा और फिर मैया सम्मान योजना के नाम पर ये सरकार ने जो अनसेट सा तरीका से वोट खरीदने का काम किया, वो अपने लक्ष्य और अपने विजन में उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। इसीलिए सरकार ने एक तरह से अपने पदाधिकारियों को ये खुली छूट दे दी कि आप जितना भी आपका एप्लीकेशन आता है सबको आप स्वीकृत कर दीजिए। और जब सरकार के पदाधिकारी ने स्वीकृत कर दिया और जब 57 लाख के आसपास आवेदन सरकार के पास आ गया, सरकार सत्ता में आ गई, तब सरकार को याद आया, ओ नोटिफिकेशन में तो ऐसा था, उसके विरुद्ध यदि किसी ने एप्लीकेशन डाला है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अब आप बोलिए कि मनरेगा में यदि घोटाला होता है
तो पंचायत सचिव पे और कर्मचारियों पे कार्रवाई होती है कि लेबर और मजदूर पर कार्रवाई होती है। तो ये सरकार को भली भांति पता है कि ये सरकार ने गलत किया है। सरकार ने नोटिफिकेशन का उल्लंघन अपने पदाधिकारियों को करने का एक तरह से खुली छूट। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोड़ के पास उजले रंग की स्कॉर्पियो से पुलिस ने शराब बरामद की है। खास बात यह है कि गाड़ी के शीशों पर पूरी तरह से ब्लैक शीशा लगा हुआ था। वाहन से एक कार्टून में देशी और विदेशी शराब और बियर की केन भी पुलिस ने बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर एंटी लीकर टास्क फोर्स ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोड़ के पास से वाहन में शराब की खेप जब्त की है। वाहन पर पुलिस का बोर्ड लगा है। वाहन से पकड़े गए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है।